भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के योगीबीर गांव में देर रात्रि एक चोर को घर में घुसकर चोरी करते महिला ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले में पीड़िता गृहिणी पुष्पांजलि कुमारी ने बताया, रात्रि करीब 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे घर में अंधेरा है। अंधेरा देख जब बाहर निकली तो देखा कि मेरे घर की बिजली का तार कटा हुआ है, साथ ही एक व्यक्ति मेरे दरवाजे की आड़ में छुपा हुआ है। जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ झटका और भाग गया। तभी मैं अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई और व्यक्ति भी मौजूद है। जिसके बाद अपने घर में गई तो मुझे पलंग के अंदर किसी के छुपे होने का एहसास हुआ। मैंने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकलकर चिल्लाने लगी। तभी मेरे कई पड़ोसी जुट गए। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोल के देखा तो पलंग के नीचे एक युवक छुपा हुआ था। युवक की पहचान गांव के ही भुवनेश्वर महतो के पुत्र बिक्की कुमार के रूप में हुई। पड़ोसियों ने पुनः उसे रूम में ही बंद कर दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि चोर द्वारा मेरे बक्से का कब्जा तोड़कर उसमें रखे 18,000 रुपये नगद, 12 भर का चांदी का पायल, मांग टीका सहित कई सामान गायब कर दिए हैं, जो दूसरा चोर लेकर भागने में सफल हो गया। सुबह होते ही काफी संख्या में ग्रामीण वहां जुड़ गया। चोर को पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया गया। साथ ही इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को दे दी गई। जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई। अब जगदीशपुर पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसका दूसरा साथी कौन था, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। वहीं पीड़िता के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दूसरे चोर का पता किया जा रहा है। 18,000 रुपया रखे थे और जेवर उबर सब था। ये कब की घटना? लगभग 3 बजता होगा। 3 बजे। कैसे पकड़े चोर को? जब बुनी बरस रहा था ना, चूल्हा बाहर गए थे हम घर करने के लिए। उसके बाद आए तो देखे बक्सा के पास था। जब बोले तो पलंग के अंदर घुस गया। तो पहचानता है कहाँ का है? ये गाँव का है, मेरा बगल का है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कोई नदी, तालाब या बाढ़ का पानी नहीं, बल्कि भागलपुर की ऐसी घनी आबादी वाला दक्षिणी शहरी क्षेत्र है जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। एक दिन की बारिश से भागलपुर का पूरा दक्षिणी शहरी क्षेत्र पानी पानी हो गया। यह कोई नई बात नहीं है। बारिश के बाद भागलपुर के कई क्षेत्रों में अक्सर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई वार्डों में बाढ़ जैसा नजारा उत्पन्न हो गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई है। सारा नगर निगम की ढिलाई है। 5-6 गाड़ी इसमें ये गटर जो देख रहे हैं गंदगी के पानी में डूब चुका। और अभी हम लोग हेल्प करके निकाले हैं, जिसका इशारा यहाँ पे जनता भी देखा है। किस एंगल से लगता है कि ये स्मार्ट सिटी है? वादा तो एक से एक किया जाता है, कोई एंगल से नहीं लगता। ये गड्ढा तो मानिए 5 फीट गड्ढा है। ये आदमी गिरा है इसमें, टोटो वाला ड्राइवर फंस गया, पैर उसका फ्रैक्चर हो गया। कैसे नगर निगम पे भरोसा करेगा आदमी? पानी है, घुटना तक पानी है। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत के नाम से कोई काम नहीं हुआ है। जगह जगह नाली का पानी उफान हो रहा है रोड पर। आदमी को आने जाने में बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है। और इसके बदले क्या कहा जाए? वसुंधरा लाल को जिताने के बाद दक्षिणी क्षेत्र का नेता होने के कारण भी कोई तरह का काम नहीं हो रहा है। गंदी बस्ती योजना सहित है। यह पूरा जैसे पूरा एकदम गंजन हो अति भर ठेनो कमर भर पानी में बुल्लो बुल्लो मिर्जान चौक तक अलो छे। बहुत प्रॉब्लम हो लो जा। कोई मेयर पर अति डिप्टी मेयर जे जितना जो कोई ध्यान नहीं दे, खाली बोली बोली के जाए छे। दफ्तर से लेकर आवास तक में पानी घुस गया है। ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां पर लोग चैन से रह सके। यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी है और वो चौकी, पलंग, कुर्सी, टेबल पर रहकर किसी तरह अपना समय बिता रहे हैं। इस बारिश में शहर की सफाई व जल निकासी व्यवस्था को लेकर नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। मानो राहत की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही हो, मानो पूरा शहर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन गया हो। बरसों से ऐसी जल जमाव की समस्या शहर में बनी हुई है, लेकिन नगर निगम, जिला प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं जल निकासी को लेकर कोई भी काम अभी तक नहीं किए जा रहे, जबकि यह भागलपुर शहर के लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। यहाँ के नगर निगम और जिला प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ के लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं। कहीं यह चुनावी मुद्दा तो नहीं? राजनेता समय पर आएंगे और इसी मुद्दे को उठाकर जनता को लॉलीपॉप पकड़ाकर अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर लेंगे। पानी गाड़ी बंद होता है, दिक्कत होता है पानी माने में। हल्का पानी तो बच्चा चलाने में बनता है।
स्मार्ट सिटी भागलपुर कहलाता है। और यहाँ जब हम लोग अपना टैक्स भी देने जाते हैं तो पहले हम सर्वे करेंगे। अभी हमारे हिसाब से यहाँ के नगर आयुक्त को कार्यालय में बैठने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके कार्यालय को सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। वार्ड 51 है, 51 वार्ड में उसको अगर हर वार्ड में 2-2 वार्ड में एक दिन भी समय दे तो शहर का कायाकल्प हो जाए। मजदूर को भेज देता है, मजदूर अपना घर घुस जाता है और नगर आयुक्त जो है बैठ कर साला खाली पैसा का घुसखोरी करता है वहाँ। तो अब बस परेशानी ये जरा सा पानी पड़ा है। यहाँ अभी भी PSC का परीक्षा हो रहा है, बगल में स्कूल है कन्या इंटरमीडिएट स्कूल। यहाँ देखिए क्या नौबत है, यहाँ 2 पार्ट नहीं लगा सकता है। नगर आयुक्त का मतलब शर्म से मर जाना चाहिए। और स्मार्ट सिटी का ये मेयर बनी है बेचारी डॉक्टर होकर के, सब कमीशन खोर सब बैठ करके वहाँ जो है ऑफिस में गुंडागर्दी करता है और शहर का बाहरी क्षेत्र को छोड़ दिया है। ये सब हम लोग जब आ रहे हैं घर से तो यहाँ तो देखते हैं ठौना तक पानी है। तो इसके बाद क्या है, हम लोग जो जिताए हैं वसुंधरा लाल डॉक्टर को, यहाँ ये स्थिति हो रहा है। जब पानी आते हैं तो वो नहीं आते, जब सूख जाते तो घूमने आते हैं, फीता काटने के लिए यहाँ आते हैं सिर्फ, और बाकी जनता का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। कितना पानी है अभी पानी घुट्टी भर से ज़्यादा चल रहा है। देख रहे हैं कि हमारा पैंट कहाँ चला गया है यहाँ पे। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र का यही हाल है, कोई विकास नहीं है। और मेयर जो है वसुंधरा राय वो कुछ नहीं कर रही है। और पूरा जहाँ भी जाइएगा पानी, जहाँ में ना नाला का सफाई होता है ना कुछ होता है, हम लोगों को बहुत परेशानी होता है आने जाने में। तो हम चाहते हैं कि मेयर साहब ऐसे कि बढ़िया से सब काम करे, जो अगर हम लोग उठाए हैं तो अच्छा से काम करे। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दहेज प्रथा को खत्म करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के द्वारा एक बहू को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामला तब सामने आया जब पीड़िता डीआईजी कार्यालय डीआईजी विवेकानंद से अपनी गुहार लगाने पहुंची। मामला भागलपुर की तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदी चक स्थित पटेल बाबू रोड की है, जहां अमित कुमार शाह की पत्नी मौसमी कुमारी ने अपनी ससुर, देवर एवं अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। पीड़िता मौसमी ने बताया कि अमित के साथ हमारी शादी 23 मार्च 2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई, पर घर वालों की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम विवाह रचाया था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ससुराल वालों के द्वारा 10 लाख दहेज लाने की डिमांड की जा रही है और ससुर के द्वारा गंदी गंदी गालियां और प्रताड़ना भी दिया जा रहा है। वहीं अमित की दूसरी शादी करने की बात भी की जा रही है। घर वालों की करतूत अमित को विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह मेरा साथ देने लगा, जिसके बाद हम दोनों दंपति को घर से निकलने की बात कही जा रही है। मेरा नाम मौसम कुमारी हुआ, ये मेरे हस्बैंड हुए। हम लोग मार्च में शादी किए हैं, ठीक है। मेरे सास ससुर और चचेरा देवर, बड़ा भैंसुर फ़ोन पे बात कर करके सब हमको परेशान करते रहता है। खाना मुँह पे फेंक देता है, बोलता है क्या दहेज लाओ तब मेरे बेटा के साथ रहना। ये पहले पैसा कमा कमा के सब दे देते थे, ठीक है। अब ये अचानक हमको निकलने बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, इन पे रंगदारी का केस दे दिया है, क्योंकि इनका पुराना सिविल ख़राब है। इसीलिए हम लोग पास जहर खाने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं बचा है। बोलता है इसको छोड़ दो, हमको ही छोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे बताइए सर। ये सब बात कौन बोल रहा है? हाँ, किसने कह रहा है ये सारे बात? मेरे ससुर को मेरे प्रति गलत नेचर है, ठीक है। हरि प्रसाद शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेल बाबू रोड। कब मिले थे सर? कैसे आपसे शादी? हम दिसंबर में मिले थे इनसे। इनके कॉम्प्लेक्स में हम जॉब करते थे। लव मैरिज शादी? हाँ, लव मैरिज शादी किए हैं। उनका कहना है कि अगर इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ के बड़े बेटा का जो साली है उससे शादी कर लो तब तुमको हिस्सा देंगे। क्या लगता है दहेज नहीं देने के चलते ये मामला? हाँ, दहेज देने के चलते ही हो रहा है सर। 10 लाख हमसे डिमांड किया जा रहा है। हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे? आपके पति? मेरे बड़े भैंसुर बोलते हैं तुम जॉब करो, पहले जैसे जॉब करती थी वैसे जॉब करो। आपके पति आपके साथ हैं? मेरे पति मेरे साथ हैं, लेकिन अभी वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा रहेगा सर तभी ना कुछ करेंगे। सब पैसा तो उन लोग को दे दिए। क्या काम करते थे? प्लॉटिंग का काम करते थे। हाँ, पटेल रोड में जो कॉम्प्लेक्स है वो मेरे ससुर मॉर्गेज में इनका भी साइन लेके लोन पे दे दिए हैं बड़े बेटे को 15 लाख रुपया। ये सिर्फ 3 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमको भी कुछ सहारा दो, हम भी कुछ बिजनेस करेंगे। तो इनका रंगदारी का केस कर दिया गया है परिवार के द्वारा। हाँ,
किस थाना क्षेत्र का मामला है? तिलकामा जी सर। वहाँ गए थे आप? हाँ गए थे सर। क्या क्या कुछ था? वहाँ पे कल वो लोग रूम खोजने के बाहर निकलता था। ठीक है, हाँ रूम खोजने के बाहर निकलता था और थाना जाता था, कचहरी जाता था, सब जगह कागज उगज दिया था। हम लोग को कल पता चला। आप भी मतलब थाना गई थी? हाँ थाना गए थे ना, थाना कहना यही हुआ। उन लोग को भी बोले थे कि एसपी डीएसपी के पास जाने से कोई फायदा नहीं, सब कागज मेरे पास ही आता है, हम लोग देख लेंगे जो करना है। अभी डीआईजी सर से मिले, क्या आश्वासन मिला? क्या बोले कि हम लोग भेज रहे हैं, यहाँ से कागज भेज रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और किसानों को उचित सम्मान दिलवाने के उद्देश्य से भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लगातार प्रयासों में जुटा है और इसको लेकर विश्वविद्यालय में रोजाना नए नए प्रयोग किए जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय अपने अनुभवी शोधकर्ताओं की मदद से किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म की बीज, नए नए प्रभेद के फसल व नए नए यंत्र ला रही है। किसान कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जाता है। लेकिन अभी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कई साल की मेहनत के बाद एक ऐसा पाउडर बनाया है जिससे रबी फसल मात्र 1 पटवन में तैयार हो जाएगी। इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इस पाउडर का नाम सुपर ऑब्जर्मेंट पॉलीमर है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बायो लैब में इसको तैयार करने वाले वैज्ञानिक निंटू मोंडल ने बताया कि किसानों को अब पटवन की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि रबी फसल में खासकर गेहूं, चना, मसूर, मटर को बोने के बाद पटवन किया जाता है। 21 दिनों के बाद गेहूं को पहला पानी देना पड़ता है। उसके बाद कम से कम 3 बार और पटवन करना पड़ता है। लेकिन अगर इस पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो मात्र 1 बार पटवन करना होगा और फसल तैयार हो जाएगी। हम लोग एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जिसका अंदर में नाइट्रोजन भी डाला हुआ है। तो उसका टेक्निकल नाम हम लोग दिए है नाइट्रोजन कंटेनिंग सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जिसकी शॉर्ट में NSP। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका अंदर में नाइट्रोजन है, प्लस इसका पानी जो एब्जॉर्ब करके रखने का कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मात्रा है 1 ग्राम 300 ग्राम पानी इसको एब्जॉर्ब करके रख सकता है। आप क्वेश्चन है क्यों इस टाइप का प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अभी हमारा पानी का जो एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी में पानी का बहुत कमियां आ रहा है। तो इस टाइप का एक टेक्नोलॉजी का बहुत दिन से ज़रूरत था, जिसका उपयोग से क्या होगा, हमारा जो एक फसल उगाने के लिए जितना बार पानी पटाने का ज़रूरत होता है उसका मात्रा में थोड़ा कम हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 2015 से ये काम कर रहे थे। तो लेबोरेटरी में हम लोग एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहले उसको बनाया, फिर हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट किए कितना तक ये पानी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। फिर जब पानी उसको रिलीज़ करने का टाइम आएगा तो कितना तक वो रिलीज़ कर सकता है। पौधा का जिस टाइम में ज़रूरत होगा उस टाइम में ये रिलीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन किए, ऑप्टिमाइज़ किए। करने के बाद हम लोग कंट्रोल कंडीशन में, जैसे नेट हाउस में हमारा एक्सपेरिमेंट लगता है, उसमें किए। उसके बाद हम लोग फील्ड में उसको लेके गए। हमारा ये जो प्रोडक्ट इसका टेस्टिंग हुआ रबी फसल के लिए, पर्टिकुलरली आपका गेहूँ, चना, मसूर और मस्टर्ड के लिए। क्योंकि खरीफ फसल में ऐसे बारिश होता है जिसमें बारिश का टाइम में तो इस टाइप का प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे गेहूं का केस में अगर हम लोग जो फील्ड टेस्टिंग में गए तब हमको ये भी पता करना बहुत ज़रूरी था
कितना मात्रा में इसको डाला जाए और कौन सा टाइम में डाला जाए। तो हम लोग देखे हैं एक्सपेरिमेंट करके, अगर गेहूं का खेत में इसको बीज के साथ मिला के इसको रोपाई का टाइम में अगर डाला जाएगा जो पाउडर फॉर्म में, जिसका मात्रा होगा 10 kg प्रति हेक्टर NSP प्रोडक्ट का, उसके बाद 21 दिन बाद जो गेहूं का क्रिटिकल स्टेज आता है जिसको CRI स्टेज, क्राउन नीट इनिशिएशन स्टेज बोला जाता है, उसी स्टेज में एक बारी से पानी पटाने का जरूरत है। उसके बाद इस प्रोडक्ट अपने कैपेसिटी का जो 300 गुना पानी उसको एब्जॉर्ब करके रख देगा। फिर जैसे मिट्टी में नमी का कमी होते जाएगा ये प्रोडक्ट से पानी निकल के पौधा का जड़ को मिलेगा। ये 90 दिन तक मिलेगा, यानी कि गेहूं का जो जितना मैच्योरिटी तक पूरा प्रोडक्टिव पीरियड है उसका जड़ को पानी मिलता जाएगा। पेटेंट मिला है। हाँ, ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2020 का मई महीना में पेटेंट के लिए अप्लाई किए थे। तो 3 साल बाद हम लोगों को 14 सितंबर 2023 को ये पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। NSP के अंदर नाइट्रोजन डाला हुआ है जिसको पाउडर के फॉर्म में तैयार किया गया है। इसमें पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखने की क्षमता काफी दिनों तक है। वैज्ञानिक ने बताया कि यह मात्र 1 ग्राम पदार्थ 300 ग्राम पानी को सोख करके रखता है। निंटू मोंडल ने बताया कि खेती करने में पानी की किल्लत बहुत आ रही है। कई जगहों पर पानी की वजह से फसल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। ज्यादा बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत की संभावना भी अधिक है। अभी भी कई जगहों पर बोरिंग फेल जैसी समस्याएं आने लगती है, जिसके चलते खेतों को समय से पानी नहीं मिल पाता और फसल की उपज कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि किसानों को पटवन की आवश्यकता कम पड़े, इसको लेकर हम लोग 2015 से ही काम कर रहे थे, जिसमें अब जाकर सफलता मिली है। वैज्ञानिक ने बताया कि हम लोगों ने जब काफी रिसर्च की तब खेतों में जाकर इसका ट्रायल किया। यह जानना जरूरी था कि इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तब हम लोगों ने देखा कि जिस समय खेतों में गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पाउडर फार्म में इसको बीज में ही मिलाकर इसकी बुआई कर दी जाए या 1 हेक्टेयर में 10 किलो डालेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद जब 21 दिनों के बाद पटवन की जाएगी और उसके अंदर पानी का स्टोर करके रख लेंगे, तब जब जब पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी तब तक उस पानी को वो रिलीज करेगा, जिससे हमारी खेतों में नमी बनी रहेगी। जूनियर साइंटिस्ट निंटू मंडल ने बताया कि इस पदार्थ को भारत सरकार के द्वारा पेटेंट भी मिल चुका है। यह पेटेंट 20 वर्षों के लिए मिला है। जल्द इस प्रोडक्ट को किसान तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसको लेकर जब कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह से फोन लाइन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग किसानों के लिए हमेशा तत्पर हैं। किस तरीके से किसान आगे बढ़े इस पर हमारे वैज्ञानिक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यह एक अच्छी सफलता विश्वविद्यालय को मिली है। आगे भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयासों में जुटा है। यह तीसरा पेटेंट जो है सुपर अब्जॉर्बेंट एक पेटेंट है, जिसका प्रोसेस है, इसका तरीका है कैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डालने के बाद उसका अब्जॉर्बेंट यानी पौधे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसके ऊपर इसकी एक प्रोसेस यानी विधि हम लोगों ने निकाली है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन परिश्रम करने के बाद ये पेटेंट हमको लेके आए हैं। अब हम इस पेटेंट की तलाश एक अच्छी कंपनी के साथ एक MOU करना चाहते हैं ताकि इसका एक कमर्शियल उत्पादन प्रोडक्शन होना शुरू कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसको फायदा मिल सके। किस तरह के किसानों को ज़्यादा इससे फायदा मिले? नहीं, जो भी किसान चाहे रबी सीजन के हो चाहे खरीफ सीजन के जो भी क्रॉप करते हैं, ये सभी फसलों के लिए अति उत्तम है। लेकिन मुख्यतः इन्होंने गेहूं के ऊपर काम किया है। पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इस नई उपलब्धि के लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को और उनके सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। अपने प्यार को सुहाग के रूप में पाना एक लड़की की सबसे पहली चाहत होती है, लेकिन जब उसका वही सुहाग उसके गले का हार बनने के बदले उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दे, फिर उस पर क्या बीतेगी। ऐसा ही मामला भागलपुर की नौगछिया से प्रकाश में आया है, जहां छुपकर होटल में मिलने पहुंचे प्रेमी जोड़े की लड़की के घर वालों ने पकड़कर शादी करवा दी। परिजनों के द्वारा 4 महीने पहले एक होटल में लड़का और लड़की को एक साथ पकड़ने के बाद मंदिर में शादी कराई गई, लेकिन शादी के बाद से ही लड़के के परिवार वाले लड़की को घर पर रखने को तैयार नहीं है और अब दहेज की मांग कर रहे हैं,
जिसके बाद लड़की न्याय के लिए पुलिस अफसरों के दफ्तरों में चक्कर काट रही है। बता दे पूरा मामला नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कटिहार जिला के कुरसेले थाना अंतर्गत नया टोला तिनघरिया निवासी दिनेश चौधरी की पुत्री सालू कुमारी अपनी बड़ी बहन के ससुराल गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकंदपुर में पिछले 5 वर्षों से रह रही थी। वहीं के एक लड़के अमन कुमार से उसकी आंखें चार हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों प्रेमी जोड़े छुप छुप कर होटलों में मिलने लगे। इस बात की भनक जब लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने दोनों प्रेमी जोड़ी को एक साथ रंगे हाथ नौगछिया स्थित फूड प्लाजा होटल में पकड़ लिया, जिसके बाद 9 मई को दोनों की नौगछिया के बाबा बजलेश्वर मंदिर में शादी करा दी गई। लेकिन लड़के के परिवार वालों को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया है। सालू का कहना है कि शादी के 1 महीने बाद ही अमन के साथ हनीमून मनाने राजगीर गई थी, लेकिन अब लड़की सालू कुमारी और उसके पिता दिनेश चौधरी का आरोप है कि लड़के के परिवार वाले लड़की को अपनाने के एवज में 20 लाख दहेज की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद सालू और उनके पिता न्याय के लिए नौगछिया पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। वहीं इस पूरे मामले पर नौगछिया डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने कहा कि इस संबंध में एक आवेदन मिला है। लड़की कुरसेला की है, वो शादी का साक्ष्य भी दिखाई है। लड़की का कहना है कि ससुराल वाले उसको रख नहीं रहे और दहेज की मांग कर रहे हैं। महिला थाने को निर्देश दिया गया है आवेदन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे। भाजपा इंडिया अलायंस के एकता को देखकर बौखला गई है। 2024 में जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। ये बातें भागलपुर पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कही। भागलपुर पहुंचने पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जदयू 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया अलायंस 28 पार्टियों के साथ मजबूत स्थिति में है। भाजपा यह देखकर बौखला गई है। वो काफी परेशान है, जिसके चलते उनके नेता उलूल जुलूल टिप्पणियां करते दिख रहे हैं। जनता 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया अलायंस को गद्दी पर बिठाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, भागलपुर सांसद अजय मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, जदयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई के आवास पर पहुंचे और कई कार्यकर्ताओं से भी मिले। तैयारी आप जानते हैं, हम लोग तो लगातार तैयार में रहे। नहीं, 2024 से पार्टी का मिशन ही है भाजपा हटाओ देश बचाओ। इसके लेके हमारे नेता ने संकल्प लिया है। सभी विपक्षी मतों को जो है, सभी विपक्षी एकता को है एक साथ कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 26 दल हमारे साथ इंडिया गठबंधन आज अपना आकार ले लिया है, जिस कारण जो है भाजपा वाले लोगों को पसीना छूट रहा है, बेचैन है, हताश है। इसलिए अनाप शनाप बोल भी रहे हैं भाजपा वाले लोग, लेकिन खैर नहीं है। जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, 15-15 लाख के खाता में देने के नाम पर जो लोग को छल के ठग के उन्होंने जो केंद्र के सत्ता में आए हैं, जनता उनको समझ चुका है। खेल उनका खत्म हो गया है। अब आने वाला 2024 है, जनता उनको सबक सिखाएगी। चेहरा यहाँ तो लीडर ही लीडर है। सब लोग मिल गए, इसके लिए बेचैनी क्यों है? हम लोग आपस में तय कर लेंगे, सब लोग बैठ के तय कर लेंगे। इसके लिए आप चिंता नहीं करिए। जो आज संविधान, जो लोकतंत्र जो लहूलुहान है, संविधान के संगे ढांचे नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, एक गौरवशाली इतिहास को जो बदला जा रहा है। नहीं, एक आदमी के, कोई भी आदमी, एक भी व्यक्ति भाजपा के बारे में सच बोल दे तो उसके घर तक के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दस्तक दे जाती है। ये हालात है। अभी चर्चा कर रहे थे पुराने साथी यहाँ कि इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय तो बदतर स्थिति है। देश के हालात, देश किधर जा रही है, कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये स्थिति है, सब लोग समझ गया है। जो है आज जो है उसको धर्म की राजनीतिकरण कर रहा है भाजपा वाले लोग, और उसको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी कोई मतलब नहीं। सही मतलब है कि सत्ता में कैसे बने रहें, इसकी वो चाल चल रहा है। इसीलिए जो मूल समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, इससे लोगों को भटकाना चाह रहा है। गौरतलब है कि सभी जदयू के वरिष्ठ नेता कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में कहलगांव आए हुए थे। इसी दरमियान भागलपुर भी उन लोगों का पहुंचना हुआ। इस मौके पर जदयू के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। जानकारी राष्ट्रीय सचिव युवा जदयू राकेश कुमार ओझा ने दी। यहाँ स्वागत हो रहा है कि हमारे नए
प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर में दूसरी बार आ रहे हैं, तो हम लोग उस पर्पज़ से अपने आवास पे सभी कार्यकर्तागण मिलके उनका भव्य स्वागत करते हैं। नहीं, दौरा नहीं है, वो यहाँ से पुनः फिर कहलगांव चले जाएंगे, कहलगांव से फिर धोरैया विधानसभा में जाएंगे कल। अभी तो नए सदस्य का कैसा ऐसा कोई अथी नहीं है, लेकिन हम लोग का है कि अगले बार फिर सिस्टम से बना के जोड़ेंगे। पार्टी का जो प्रदेश का निर्देशित कार्यक्रम है हमारा कर्पूरी चर्चा, जो लगातार बिहार के तमाम जिले के विधानसभा स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत कहलगांव विधानसभा में आज विधानसभा स्तर का कर्पूरी चर्चा का ये कार्यक्रम था। उसी में हमारे माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के बड़े भाई मदन सहनी साहब आए थे, और कार्यक्रम के बाद हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साईं जी जो हैं, उनके आवासीय कार्यालय पे आज पूरे पार्टी के माननीय मंत्री जी के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पूर्व सांसद राज्यसभा काकसा प्रवीण साहिबा, वर्तमान सांसद अजय मंडल साहब और पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, सबों का यहाँ भोजन का व्यवस्था था सुड्डू साईं जी के यहाँ, और उसी के तहत आज इस जगह आए थे माननीय मंत्री महोदय सब लोग। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय नीतीश कुमार। भागलपुर के कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला में विगत रात्रि लगभग 11:30 बजे रामबच्चन यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव की हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर कर दी गई। युवक के शरीर में अज्ञात अपराधियों ने 2 गोलियां मारी, एक युवक के पेट में लगा और दूसरी गोली कमर में। आनन फानन में परिजन युवक को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना परिजनों ने कहलगांव थाने को दी। वहीं एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु तकनीकी सहायता ली जा रही है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त घटना रात लगभग 11 बजे की है, जबकि इस घटना की सूचना स्थानीय कहलगांव थाने को सुबह 5 बजे दिया गया। मृतक की साले ने बताया कि मेरे जीजाजी गाड़ी को भाड़े पर लगाने का व्यवसाय किया करते थे। इसी दरमियान मेरे जीजाजी के घर पर 2 युवक आए और जैसे ही मेरे जीजा ने दरवाजा खोला, उसे अज्ञात अपराधियों ने लगातार 2 गोली मारी, जिसके बाद वो गिर पड़े। जैसे ही दीदी पीछे से आई, तब तक वो जमीन पर लहूलुहान गिरे हुए थे। फिर हम लोगों ने मिलकर उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि किसी से उनकी नोक झोंक नहीं हुई थी। 12:07 पर दीदी कॉल की थी हमको कि वो देखो ऐसे बात है, जीजा जी को खून वगैरह लगता कुछ काट लिया है। आए तो देखे लथपथ से था। उनके बाद यहाँ से डॉक्टर के पास ले गए। कंपाउंडर साहब बोले संतोष भैया कि अब नहीं रहा, तो वहाँ से लेके आए। जो प्रोसेस था चादर तादर बिछा के सुलाए, और उनके बाद बाथरूम जाके मोबाइल से देखे कि कुछ कटा सांप ताँप तो इधर उधर नहीं है। जैसे बाथरूम से निकाला तो दाना जिससे मारा है गोली, उसका पास खाली वाला नहीं रहता है, वो गिरा हुआ था। तब देखे यहाँ तो छेद था, फिर जब इधर भी किए तो पूरा छेद था। बस तब उनके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद तब पर 3 से 4 बजे प्रशासन को फ़ोन। हजरत अनजान शाह हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर चादरपोशी का कार्यक्रम किया गया। यह चादरपोशी कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है। इस दरगाह पर एकता का मिसाल साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर चादरपोशी कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं और इबादत किया जाता है। साथ ही सभी मिलकर एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां भी देते हैं। इस दरगाह की खासियत है कि इस दरगाह की चादरपोशी हिंदू भाइयों के द्वारा भी की जाती है। वहीं इस दरगाह में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। अपने पुत्र के प्रकोप से डरी सहमी हुई एक लाचार मां न्याय की गुहार लगाने डीआईजी कार्यालय डीआईजी विवेकानंद से मिलने पहुंची। उसने अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण यादव व उसकी पत्नी ज्योति देवी के कहर से बचाने की गुहार लगाई है। पीड़िता हबीबपुर थाना क्षेत्र की साजंगी नवटोलिया निवासी सखी चंद यादव की पत्नी साबो देवी है। उसने डीआईजी से मिलकर अपने बेटे लक्ष्मण यादव पर आरोप लगाई है कि वो उसके साथ मारपीट करके मोटरसाइकिल अपने नाम करवा लिया, अब जमीन बेचकर रुपये की मांग कर रहा है। नहीं देने पर हम पति पत्नी के साथ मारपीट कर किसी मामले में फंसा देने की लगातार धमकी देता रहता है। हालांकि मामले को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने पीड़ित मां को आश्वस्त किया कि स्थानीय थाने की तरह जांच करवाई जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तंग तबाह करे छे जमीन लिख न तो मारबो बेटी दहेजल गाड़ी खरीद लेबो मारी पिटी लिख पाल के अब कहे जमीन लिख जहर खा के मायागंज गेले केस करे ले नहीं लेल के जगह फरू जहर खा लेबो दोनों पति पत्नी के मारी धुना जिंदा रहे भाई और नहीं केस बनते मतलब बेटा से तबाह है बेटा खूब परेशान कर हाँ परेशान करे साल भर करे शादीशुदा कर दिल छे चौधरी डीम रहे साला ससुर सास रो कहला पर चली गल छे हमरा तंग तबाह कर दिल छे हमरा डीआईजी सर पास से लोग की करता कहलकै कि ठीक है थाना कागज भेज देंगे कानून कार्रवाई करेगा। की नाम है मेरा साबो देवी कहाँ पर घर सजंगी नपटलिया बेटा नाम बेटा लक्ष्मण यादव छोटा बेटा। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय गेट के सामने अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। दरअसल पिछले कई सालों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर अधिवक्ता आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज अधिवक्ताओं के द्वारा धरना दिया गया। वहीं इन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार इन लोगों को सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार के पत्र भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पर आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना नहीं होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ खंडपीठ की स्थापना हो जाएगी तो लोगों को न्याय के लिए उच्च न्यायालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं लोगों का कहना है कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं की जाती तो इसके लिए आगे भी आंदोलन किया जाएगा।